राधे राधे दोस्तों, मेरा चरित्र का क्रमशः आगे का भाग। बाबर ने राजपूतों पर हमला बोल दिया। यही निश्चय हुआ कि मेवाड़ के महाराणा सांगा की अध्यक्षता में सभी छोटे मोटे शासक बाबर से युद्ध करें। शास्त्रों की झंकार से राजपूती उत्साह उफन पड़ा। सबके दिल में वीर भोजराज का भाव कसक रहा था। रतन सिंह वीर हैं, किंतु उनकी रुचि कला की ओर अधिक झुकी है। महाराणा सांगा युद्ध के लिए गए और रतन सिंह को राज्य प्रबंध के लिए चित्तौड़ ही रह जाना पड़ा। एक दिन रतन सिंह ने भाभी से पूछा, जब संसार में सब मनुष्य भगवान ने बनाए हैं, उनके स्वभाव और रूप गुण कला भी भगवान का ही दिया है, तो मनुष्य क्यों मेरा मेरा कर दूसरे को मारता और मरता है? मनुष्य को मारना कहाँ का धर्म है भाभी सा? लालजी सा, जिसने मनुष्य और उनके गुण स्वभाव बनाए हैं, उसी ने कर्तव्य, धर्म और न्याय भी बनाए हैं। इनका सामना करने के लिए उसी ने पाप, अधर्म और अन्याय की भी रचना की है। धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है लालजी सा। बड़े बड़े मनीषी भी संशय में पड़ जाते हैं, क्योंकि जो कर्म एक के लिए धर्म की परिधि में आता है, वही कर्म दूसरे के लिए अधर्म के घर जा बैठता है। जैसे सन्यासी के लिए भिक्षाटन धर्म है, किंतु गृहस्थ के लिए अधर्म। ब्राह्मण के लिए याचना धर्म हो सकता है, किंतु क्षत्रिय के लिए अधर्म। ऐसे ही अपने स्वार्थवश किसी को मारना हत्या है और युद्ध में मारना धर्म संवत वीरता है। समय के साथ नीति धर्म बदलते रहते हैं। आगरा के पास हो रहे युद्ध से आए समाचार से पता लगा कि महाराणा सांगा एक विष बुझे बाढ़ से मूर्छित हो गए हैं। उन्हें जयपुर के पास किसी गांव में चिकित्सा दी जाने लगी है। उन्हें हट था कि बाबर को जीते बिना मैं चित्तौड़ वापस नहीं जाऊंगा, और वह स्वस्थ होने लगे। राजपूतों की वीरता देख बाबर भी एक बार की सोच में पड़ गया, पर किसी विश्वासघाती ने महाराणा को विष दे दिया। महाराणा के निधन से हिंदुआ सूर्य अस्त हो गया। मेवाड़ की राजगद्दी पर कुंवर रत्न सिंह आसीन हुए। महाराणा सांगा की धर्मपत्नी धन्नाबाई के पुत्र थे रतन सिंह, और उनकी दूसरी पत्नी कर्मावती बाई के पुत्र थे विक्रमादित्य और कुंवर उदय सिंह। रानी कर्मावती की तरफ महाराणा का विशेष झुकाव था, और उसने कुछ जागीरें अपने पुत्रों के नाम पहले से ही लिखवा दी थी, और अब उसकी दृष्टि मेवाड़ की राजगद्दी पर थी। यह पारिवारिक वैमनस्य रतन सिंह के कोमल हृदय के लिए प्राणघातक सिद्ध हुआ, और रतन सिंह के साथ ही उनकी पत्नी पंवार जी सती हो गई। इनके एक पुत्री थी श्याम कुंवर बाईसा, जिसे अपनी बड़ी माँ मीरा से खूब स्नेह मिला। चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे कलयुग के अवतार राणा विक्रमादित्य वह अविश्वासी और ऊंचे स्वभाव के थे, जो सदा खिदमतगारों, कुटिल और मूर्ख लोगों से घिरे रहते। जिन विश्वसनीय सामंतों पर पूर्ण राज्य टिका था, उन्हें दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया गया। राणा विक्रमादित्य ने एक दिन बड़ी बहन उदय कुंवर को बुला कहा, जीजा भाभी महारा को अर्ज कर दे कि नाचना गाना हो तो महलों में ही करने की कृपा करें। वहाँ मंदिर में चौड़े चौगान बाबाओं की भीड़ में अपने घाघरा फहराती हुई अपनी कला न दिखाएं। यह रीत इनके पीहर में होगी, हम सिसोदियों के यहाँ नहीं है। उदय कुंवर बाईसा ने मीरा के पास आकर अपनी ओर से नमक मिर्च मिलाकर सब बात कह दी। पहले तो अन्नदाता और भाई साहब आपको कुछ नहीं कहते थे, पर भाभी महारा राणा जी यह सब ना सहेंगे। वह तो आज बहुत क्रोध में थे, सो देखिए आपका फर्ज है कि इन्हें प्रसन्न रखें, और अब से आप मंदिर ना पधारा करें। इसका उत्तर मीरा ने तानपुरा उठाकर गा कर दिया। राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गासू, राजा रूठे नगरी राखे, हरि रूठ्यो कहाँ जासू। हरि मंदिर में नृत्य करासू, घुंघरिया धमकासू। यह संसार बाढ़ का काटा, जिया संगत नहीं जासू। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, नित उठ दर्शन पासु।
राणा जी मैं तो गोविंद की गुण गासूं। राधे राधे दोस्तों, अगला भाग अगले इतवार।